मदरसों की अहमियत, इफ़ादियत और मदरसों की इम्पोर्टेंस पर आज हमारी नज़र खासी कम हो गई है। तवज्जो नहीं है मदरसों की तरफ। आज की मेरी मुख्तसर सी तकरीर का मौजू ये है कि हम मदरसों से मोहब्बत करें तो क्यों करें, मदरसों से मोहब्बत करने की वजह क्या है, करें या ना करें। ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में इन मदरसों का कोई किरदार है या नहीं, इन चंद पॉइंट्स पर मेरी गुफ्तगू मुहित रहेगी। हो सकता है मेरे मजमे में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों और मेरी बात को पसंद करें। मदरसा चार दीवारी, ईंटों और तिपाहियों और टेबलों का नाम नहीं है। मदरसा नाम है एक मकाम खैर का, जहाँ कलमा खैर सिखाया जाता है। मिसबाही साहब तशरीफ रखें। जी जी, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परेशान कोई ना हो। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिसमें कोई कलमा खैर सिखाया जाए। मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। मदरसे की जड़ें गहरी हैं, मदरसे की जड़ें कटोरी से नहीं मिलती, और न मदरसे की जड़ें कोठी से मिलती हैं, न बाराबंकी से, न मुरादाबाद से, न लखनऊ और कलकत्ता मद्रास से। मदरसे की जड़ें गहरी हैं, ये जड़ें सीधी पहुंचती हैं जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते ही रहिए। मदरसे का शजरे नसब कोई मामूली शजरे नसब नहीं है, इसका इंतमा, इसकी बिलोंगिंग सीधी जन्नत को है। इसीलिए दुनिया की शक्तियां, महाशक्तियां, पावर, सो कॉल सुपर पावर यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, यूनाइटेड ब्लॉक बना लें, फिर भी हमारे मदरसे की जड़ों को खोद नहीं सकते। मदरसों को मिटाया नहीं जा सकता। अप एंड डाउन आ सकते हैं, नशे फराज हो सकता है, युदालो अलैना व नुदालो अलैह, इस तरह की जनाबे वाला अमलियात हो सकती हैं, मगर मदरसों को तबाह व ताराज, बर्बाद, तबाह नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मदरसे की बुनियादें सीधी जन्नत से मिलती हैं। सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत की जो तस्वीर कुरान और हदीस में देखी है, मैंने जन्नत के किसी कोने में मस्जिद को नहीं देखा, मगर जन्नत के कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर मिला। जब बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, उनमें रूह डाली, तो सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम को इल्म से मालामाल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम, उनकी हकीकतें, उनकी माहियतें और उनके बैकग्राउंड, उनके फ़लसफ़े, उनके डॉक्ट्राइन्स सब अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम को सिखा दिए थे। बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख भाषाएं दुनिया में बोली कितनी जाती हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, सिर्फ 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और हमारे अब्बा को 6 लाख या 7 लाख ज़बानों के इल्म से मालामाल कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर दुनिया में हर ज़बान पे ये भी झगड़ा, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, ये मेरे बाप की है, मेरे बाप की है, मेरे बाप की है। मैं समझता हूँ कोई ज़बान, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा किसी के बाप की नहीं, सारी भाषाएं हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद सुभान अल्लाह इल्म का पहला तसव्वुर, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें यहीं से मिलता है। सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म से माला माल किया, ये मदरसे का पहला तसव्वुर था जो जन्नत से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब जन्नत बस्ती है, सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह ये अलग पिलक चलत फिरत का माहौल थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दें, और अगर किसी को जाना ही है तो मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, चले जाओ। और अगर बैठ के सुन सकते हो, हालांकि आज सुनने सुनाने का माहौल बड़ा कमज़ोर हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि रूहें बीमार हो गई हैं, जिस्म फड़फड़ाता रहता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, जलसों में दिल नहीं लगता, अल्लाह और रसूल की बातों में दिल नहीं लगता। चौराहों पे 2-2 घंटे खड़ा कर दो, नो प्रॉब्लम, खड़े हो जाएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, खड़े हो सकते हैं। मगर जलसों में ऐसा लगता है काट खाने को दौड़ रही है जगह। ऐसा लगता है मस्जिदों में इमाम साहब की 5 मिनट की तकरीर ज़्यादा हो जाए तो कितने सूरमा मस्जिद की दीवार से टेक लगा के इमाम साहब को घड़ी दिखाते रहते हैं, फटफड़ाते रहते हैं, वो छटपटाते रहते हैं। मस्जिदें उन्हें काट खाने को दौड़ती हैं, उनकी रूहें बीमार हैं, किसी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, जैसे जिस्म बीमार हो जाते हैं वैसे रूहें भी बीमार हो जाती हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हमारी बॉडी है, एक हमारी रूह है। बॉडी जो दिखाई दे रही है और रूह जो दिखाई नहीं दे रही, मगर इस बॉडी के सिस्टम को वही एक्टिवेट करती है। बड़ी अजीब चीज़ है। एक चीज़ वो होती है जो दिखाई देती है, वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अहम नहीं होती, मगर जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो ज़्यादा अहम होती है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जो दिखाई देती है उसे सीन कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देती वो अनसीन होता है, मगर अनसीन ही ज़्यादा भारी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे बॉडी सीन है, इसका कोई ज़्यादा हैसियत नहीं है, मगर एक रूह है जो दिखाई नहीं देती, वही इसे एक्टिवेट करती है, वही ज़्यादा पावरफुल और वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हज़रात मोहतरम, अगर रूह ना हो, मिसाल के तौर पे, तो आपका कान होगा, सुन नहीं सकता, ज़बान होगी, बोल नहीं सकती, और आँख होगी, देख नहीं सकती, पाँव होंगे, चल नहीं सकते, मुँह यूँ ही खुला का खुला रह जाएगा। हज़रात मोहतरम, रूह के बगैर सब कुछ बेकार है। बिल्कुल इसी की तरह जैसे ये एक डिब्बा तुम्हारे सामने है, ये डिब्बा, इसकी कोई हैसियत नहीं जब तक कि इसके अंदर सिम ना हो जो इसे पूरे तौर पर एक्टिवेट करता है। हज़रात मोहतरम, सिम है जो एक्टिवेट करता है, तो वो ये काम का है। बाकी इसका क्या मतलब है, किससे बात करोगे जनाबे वाला, हेलो हेलो कहाँ को करोगे? बॉडी का कोई मतलब है? ऐसे ही जनाबे वाला, ये बॉडी है, ये रूह है, एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक नहीं। जो दिखाई दे रही है वो ज़्यादा अहम नहीं है, तुम नहीं समझे। जैसे देखो, ये अमल है, ये अकीदा है। अमल दिखाई दे रहा है कि ये आदमी नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, इसका लटका हुआ चेहरा बता रहा है कि ये रोज़े से है। ये ज़कात दे रहा है, ये हज कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये हज कर रहा है, ये जनाबे वाला अमल है, मगर इस अमल को एक्टिवेट करने वाला अकीदा दिखाई नहीं देता, जिसका ताल्लुक दिलों से है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस अकीदे को स्ट्रॉन्ग होना है, उसको पावरफुल होना है, वही ज़्यादा अहम है, मगर हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, सिर्फ अमल की तरफ तवज्जो है, रूह की तरफ तवज्जो नहीं, बॉडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। तुम्हारी समझ में शायद नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किठूरी दिखाई दे रहा है और जनाब कोठी दिखाई दे रहा है, 12 बंकी 16 बंकी सब दिखाई दे रहा है, मुरादाबाद और जनाबे वाला मुरादाबाद कलकत्ता मद्रास सब दिखाई दे रहा है, मगर इस मुरादाबाद कलकत्ता मद्रास लखनऊ बनारस और फैज़ाबाद को चलाने वाला, इसे ऑपरेट करने वाला, इसे कंट्रोल करने वाला, इसे क्रिएट करने वाला, संसार की रचना करने वाला अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा है, और वही ज़्यादा पावरफुल है जनाबे वाला, वही ज़्यादा अहम है और वही ज़्यादा पावरफुल है, मगर उसकी तरफ लोगों की तवज्जो कुछ कम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 मिनट के अंदर आपको एक फ़लसफ़ा समझा चुका, जो 500 पेज पर मुश्तमिल एक किताब है, वो पढ़ के मैं आपको 1 मिनट के अंदर सुना चुका हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी जनाबे वाला अहम चीज़ है, मगर इसको
एक्टिवेट करने वाली रूह, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बॉडी बीमार हो जाती है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखा नहीं तुमने, हर चीज़ को तुम कहते हो कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। पानी देखो तो कड़वा लग रहा है, बिरयानी देखो तो कड़वी लग रही है, हर चीज़ कड़वी कड़वी क्यों लग रही है? कड़वी टेस्टी चीज़ भी तुम्हें अनटेस्टी लगती है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? कि तुम्हें टाइफाइड हो गया है, तुम्हें चिकनगुनिया हो गया है, तुम्हें जनाबे वाला डबल टाइफाइड हो गया है। अब तुम इस टाइफाइड के इलाज के लिए, इस बुखार के इलाज के लिए जगह जगह जाते हो। बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये अरोड़ा जी हैं, वो गरोड़ा जी हैं, ये अन्ना जी, वो खन्ना जी, वो पन्ना जी, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। जगह जगह डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। डॉक्टर क्या कहो, बल्कि यूँ कहो कि पिछले ज़मानों में डकैतियाँ रातों में होती थीं और अब डकैतियाँ दिनों में डॉक्टरों की शक्ल में जनाबे वाला जगह जगह लुटेरे और वहशी बैठे हुए थे, जो कभी हमदर्द और दर्दमंद हुआ करते थे इंसानी सोसाइटी के, आज वो इंसानी सोसाइटी के कातिल हैं, मर्डरर हैं। उन्होंने जनाबे वाला माज़अल्लाह, इस बार माज़अल्लाह, उन्हें एक फेफड़े के इलाज के लिए, एक किडनी के इलाज के लिए, आपकी ज़मीनें बिक जाए प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर बिक जाए कोई मतलब नहीं है। कुर्बान जाओ उस अल्लाह पे जिसने फेफड़े फ्री में अता फरमा दिए, किडनी फ्री में दे दी, दिल फ्री में दे दिया, जिगर फ्री में दे दिया, नाक कान, और खुदा की कसम ये लेंस जो 40,000 पर्दों के बीच में रखा, ये नाजुक सा दिमाग मजबूत हड्डी के अंदर बंद किया, उस अल्लाह ने हमारी रक्षा और सुरक्षा के दायरे बढ़ाए। वो अल्लाह हमें सब कुछ फ्री में दे रहा है। तवज्जो मगर इन डॉक्टरों की तरफ है, उस अल्लाह की तरफ किसकी तवज्जो है? हजरत मोहतरम, बॉडियों की चिंता सबको है। कोई परेशानी तो नहीं है? खुल जाएगी आवाज़, बिल्कुल महसूस ना करें। हस्सान मिल्लत किसी मामूली जनाबे वाला शख्सियत का नाम है। ये हस्सान मिल्लत एक शहजादा है, आले रसूल है, रगों में हुजूर का लहू है, गौसे पाक का लहू है। मामूली हस्ती नहीं, मामूली ज़बान नहीं। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ ठीक है, दो भाई हैं, मगर एक भाई अगर वाजिब ताज़ीम है तो दूसरा भी वाजिब ताज़ीम है। ऐसा नहीं कि हम एक भाई को सर पे बैठाएं और दूसरे भाई को सीने से लगाएं। नो नो, दोनों भाई या तो सर पे हैं या सीने पे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सैयदी हस्सान मिल्लत, नारे तकबीर, नारे क्या फितरत है उस आदमी की जो ये कह दे कि इमाम हसन को मानता हूँ और वो ये कह दे मैं इमाम हुसैन को नहीं मानता हूँ। माज़अल्लाह, रगों में तो फातिमा का ही खून है। अबे तेरी सोच को क्या हो गया अत्याचारी? जिंदाबाद जिंदाबाद। और जोर से लगा बेटा, लगाओ। अल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उन लोगों की जिन्होंने आपके नारों का जवाब अता फरमाया। अल्लाह आपके घरों में खुशहालियाँ अता फरमाए, चैन और सुकून अता फरमाए, और प्यारे हस्सान मिल्लत का अल्लाह ताला फैज़ान सब पे जारी रखे। और जिन बुज़ुर्गों से ये मंसूब हैं, अल्लाह उन निस्बतों का फैज़ान हम सब पे जारी फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी और तुम्हारी फिरोज़ बख्ती है कि आज इस स्टेज पर सरपरस्ती का पाकीज़ा सहरा इस मुबारक सर पे बंधा हुआ है, जो मुबारक सर हम सब के सरों का ताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत का साया मुझ गरीब और तुम सब गरीबों के सरों पर देर तक रखे। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े हस्सान मिल्लत को हमारे लिए दुनिया में रहमत का और आखिरत में बख्शिश का सामान बना दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि जलसों से छटपटाते हो, शैतान उंगलियाँ मारता है,
बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा। जनाबे वाला ये शैतान है, इसे पहचानो, इसका काला चेहरा अभी थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगा, इसका सियाह चेहरा अभी थोड़ी देर के बाद में तुम्हारी आंखों के सामने लाऊंगा मैं। जनाबे वाला जो जालिम तुम्हें जलसों से और मस्जिदों और अल्लाह रसूल से दूर करने की कोशिश कर रहा है, इस शैतान को पहचानो और बैठे रहो आराम से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी अगर बीमार हो जाती है तो रूह भी कभी कभी बीमार हो जाती है। बॉडियों के लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर ये कैसे पता लगे कि रूह बीमार हो गई है? तुम्हें चिंता तो रूह की है नहीं, मगर 1 मिनट में, चूंकि इस्लाह मुआशरा मेरा मौजू है जनाबे वाला, और ये मौजू बड़ा वसी है, जो भी मैं बोल दूंगा वो इस्लाह मुआशरा ही की ब्रांच होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, इस जबान पे जो जारी हो जाएगा वही मुआशरे की इस्लाह से संबंधित होगा। तो जनाब वाला अर्ज करना चाहता हूँ कि रूहें भी बीमार हो जाती हैं, मगर आपको कैसे पता लगे कि आपकी रूह बीमार हो गई है? बस एक आसान सा तरीका है, जैसे आपको बुखार में बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल ऐसे ही अगर रूह बीमार हो जाए तो फिर अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती, अल्लाह और रसूल की बातें अच्छी नहीं लगती। अगर ऐसा हो जाए कि आपको अल्लाह रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लो कि आपकी रूह बीमार हो गई है। अगर अजान की आवाज़ अच्छी ना लगे तो आप समझ लो कि रूह बीमार हो गई है। नमाज अच्छी ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। मस्जिद में ठहरना अगर अच्छा ना लगे तो रूह बीमार हो गई है। अगर आपको कुरान और हदीस की आवाज़ें अच्छी ना लगे, अगर तालिब इल्मों की सूरतें अच्छी ना लगे, अगर आलिमों के चेहरे अच्छे ना लगे, अगर आप मस्जिद मदरसों की तस्वीरों से हैबत खाते हो, वहशत में आ जाते हो और आप जनाबे वाला आपका दिल मचलने लगता हो, घबराने लगता हो, तो यूं समझ लो कि आपकी रूहें बीमार हैं। जिस्मों की बीमारियों के लिए तो जनाबे वाला तरह तरह के डॉक्टर बैठे हुए हैं, मगर रूहों की बीमारियों का इलाज किससे कराएं, कहाँ जाएं? कोई डॉक्टर रूहों का भी है जनाबे वाला। हाँ हाँ, अल्लाह ने रूहानी डॉक्टरों का भी नेटवर्क बनाया है। बड़ा एहसान है उस अल्लाह का, जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया में जगह जगह रूहों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मेरे अल्लाह ने अपने करम से हमें नवाजे हैं, मगर हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। हम अटक जाते हैं जो झूठे मुजाविरों में, गुंडे पीरों में, नाजायज पीरों में, बदतमीज पीरों में, जाहिल औबाश पापी महापापी पीरों में, हम उनमें उलझ जाते हैं जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और एक दिन का रोजा नहीं रखते। और जनाबे वाला बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही जालिम उतरा है। जनाबे वाला हम उनमें उलझ जाते हैं। माज़अल्लाह, ये लोगों यहाँ किठोरी के चौराहे पे एक बार आवाज लगाओ बगदाद के गौसे आजम को, एक बार आवाज लगाओ अजमेर मुअल्ला के गरीब नवाज को, झूठे मुजाविरों को नहीं, बदतमीज पापी मुजाविरों को नहीं, गुंडे पीरों को नहीं, आवाज लगाओ गरीब नवाज को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह।